सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम मॉडल में और माइट के बाद में आगे देखेंगे। तो इससे पहले शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। तो देखिए, कल आपने मे और माइट का देख लिया, अब पढ़ेंगे विल और शैल। विल और शैल वैसे तो फ्यूचर टेंस में प्रयोग होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग एक मॉडल के रूप में भी होता है। तो सबसे पहले देखिए विल और शैल का प्रयोग। फ्यूचर टेंस में विल का प्रयोग किस प्रकार से कैसे संभव है, तो हम इसको देखते हैं कि फ्यूचर टेंस में विल का प्रयोग सेकंड व थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ। अब आपको सेकंड व थर्ड पर्सन मैं आपको बता चुका हूँ, सभी को पता हो तो भी प्रोनाउंस में ये चीज़ें बताई गई है, तो मेरा आप प्रोनाउन वाला वीडियो देख लें। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर भी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे फर्स्ट पर्सन आपने आई को बताया, वी जो हम बोलते हैं ये भी फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा, लेकिन यू है वो सेकंड पर्सन में, और बाकी जो ही सी इट आते हैं थर्ड पर्सन में। इसके साथ वह शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ प्रोनाउन के साथ किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये बात ध्यान रखनी है कि फ्यूचर टेंस में विल का प्रयोग है वो सेकंड व थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ, और शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन। ये नियम आपको याद रखना है। परंतु मॉडल के रूप में इसके विपरीत विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ व शैल का प्रयोग सेकंड व थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ किया जाता है, यानी टेंस का उल्टा हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। ये नियम है, नियम याद होंगे तो ही हम आगे बना सकते हैं। इसका दो प्रकार से आपको नियम याद हो, फिर आप प्रैक्टिस करो, आपको पक्का याद हो जाएगा। मॉडल के रूप में विल और शैल वायदा यानी एक प्रॉमिस आप करते हैं ना, मैं वादा करता हूँ, ये दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, धमकी, थ्रेट, चेतावनी, वार्निंग, इच्छा, विलिंगनेस, इरादा, इंटेंशन आदि का भाव व्यक्त करते हैं। तो ये सारे शब्द अपने को याद होने चाहिए। प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, वार्निंग, विलिंगनेस, इंटेंशन। तो एक पहला उदाहरण दे रखा है, आई विल हेल्प यू। ये क्या है? आई विल हेल्प यू। इसमें क्या आएगा, आपको ये ध्यान रहेगा कि विल के साथ में हेल्प है, वो वादा है एक, और हेल्प सहायता करने का। तो हेल्प क्या है? फर्स्ट फॉर्म। और आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है या थर्ड पर्सन है? तो ये अपने को पता होगा। तो आई अगर फर्स्ट पर्सन है तो देखो ऊपर विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आई के साथ में विल आ गया। यहाँ आगे दे शैल हेल्प फॉर द डिफिकल्टी, तो ये प्रॉमिस, ये भी वादा है। आगे डिटर्मिनेशन है, ही शैल प्ले ए मैच। ही शैल, ही क्या है? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के साथ क्या आएगा? शैल। ये देखो उल्टा है नियम, याद रखना है। टेंस में भूलना नहीं है कि टेंस का नियम यहाँ लगा दो और मॉडल का नियम टेंस में लगा दो तो गलत हो जाएगा। ये याद रखना पक्का सभी बच्चों को। ही शैल प्ले मैच, उनका दृढ़ निश्चय है कि हम मैच को अच्छा खेलेंगे। ही विल विन द मैच, ये भी डिटर्मिनेशन है। और खेलेंगे नहीं, सिर्फ जीतेंगे, विन। इफ़ यू अगेन अब्यूज मी आई विल बीट यू, ये वार्निंग है। अगर आपने अब्यूज का मतलब था गाली देना, अब्यूज गाली दी तो मैं आपको पीटूंगा। बीट मतलब पीटना। और आगे देर का थ्रेट, धमकी। थ्रेट धमकी मतलब क्या है? आई विल किल यू, ये ऐसा होगा। ये थ्रेट आ गई। आगे वाले में ही वी शैल टीच पैक ए गुड लेसन इन द नेक्स्ट वॉर, मतलब पाक यानी पाकिस्तान, ठीक है ना। तो टीच पाक ए गुड लेसन, वॉर यानी युद्ध, वॉर का मतलब युद्ध। तो ये ध्यान नोट लगा क्या लिखा, देखो विल का प्रयोग सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ रिक्वेस्ट का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। विल का प्रयोग सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ होगा, यानी अपने को पता है फर्स्ट के साथ होगा, तो सेकंड के साथ रिक्वेस्ट भाव। जैसे आपने, आपको याद हो कैन का देखा था, फिर कुड का भी, तो कुड भी रिक्वेस्ट के लिए आता है। पास्ट फॉर्म में विल भी इसी तरह से रिक्वेस्ट करने के भाव में पकड़ा। विल यू हेल्प मी, तो विल यू गिव 100 रुपीज, ये क्या है? रिक्वेस्ट है, यानी पर्सन हो गए रिक्वेस्ट है। अब आते हैं वुड। वुड क्या है? विल की पास्ट फॉर्म है। इसका प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, पास्ट हैबिट, प्रेफरेंस के लिए किया जाता है। तो ये वुड है। वुड में ये क्या कहते हैं यहाँ पर कि वुड को किस प्रकार प्रयोग करेंगे आप? हाँ, पोलाइट रिक्वेस्ट, पास्ट हैबिट, प्रेफरेंस आदि बताने के लिए। तो पहला सेंटेंस है, वुड यू लेंड मी योर पेन, तो पोलाइट रिक्वेस्ट है। आप क्या मांग रहे हो? अगर किसी से पेन मांगना है, जैसे आप क्लास में बैठे हो और आपके दोस्त, आपके मित्र पास में बैठे हैं, आपको पेन मांगना है, इंग्लिश में कैसे मांगोगे? वुड यू लैंड मी योर पेन,
यानी आपने रिक्वेस्ट की है, क्या आप मुझे पेन दे सकते हो। ये यू वुड रादर टेक टी, तो ये क्या है, प्रेफरेंस पूछा है भी आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या और कुछ। रादर का मतलब ऑप्शन दे दिया आपने। आगे आई वुड वॉक 5 किलोमीटर ए डे इन माई चाइल्डहुड, यानी ये पास्ट की हैबिट है, जब मैं बच्चा था तो क्या कर रहा 5 किलोमीटर चल लेता था, तो ये पास्ट की हैबिट नोट डाल रखा है। वुड विल का पास्ट होता है, ये आपने पता है, अतः इसका प्रयोग कंडीशनल और इनडायरेक्ट नेशन में विल के पास्ट के रूप में होता है। तो ये आप पहले तो जो पास्ट हैं वो लगभग कंडीशनल में होते हैं और इनडायरेक्ट नेशन में प्रयोग आते हैं। इनडायरेक्ट नेशन का मतलब समझ गए ना आप, डायरेक्ट में तो क्या है कॉमन लगेगी, या इनडायरेक्ट में सीधा सेंटेंस होगा। तो नीचे एग्जाम्पल भी दे रखा है, देखो ये, इफ़ ही अब्यूज मी आई वुड बीट हिम, यदि वह मुझे गाली देता है तो मैं उसको पीट दूंगा। इफ़ आई वर ए बर्ड, मतलब यानी मैं पक्षी होता, सोच रहा है इसे, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं कहाँ उड़ता, आकाश में उड़ता होता, तो ऐसा करना होता, ऐसा करना होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता। ये सारे किस में आएंगे, वुड से आएंगे। तो आज आपने विल, शैल, तो ये सारी प्रयोग देखें। तो ये धीरे धीरे आप लिखते भी रहें, मेरे वीडियो बीच में आ नहीं रहे हैं तो थोड़ा वर्क लोड ज़्यादा होने की वजह से मैं पूरा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप इसका ध्यान रखें, इनको घर पे पढ़ें, लिखें। और जो भी बच्चा चाहे छठी से लेकर 12th तक हो, चाहे वो कोई कंपटीशन तैयारी कर रहा हो, तो अपनी जो भी बुक है उसकी छठी की, 7वीं की, 12वीं की, 10वीं की, तो 10वीं में से ये वुड के इनके अलग से एक नोटबुक में नोट करें और देखें कि क्या वुड का प्रयोग सही हो रहा है, जो हमने नियम जो मेरे द्वारा बताए गए वो सही हैं, कोई गलत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।